एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी कैडेट्स अपने पुराने बेस की ओर जा रहे होते हैं और तब एक सोल्जर एरन को कहता है कि ये पहले राजमहल हुआ करता था, पर अब ये हमारा हेडक्वार्टर है। यहाँ हम पहले अपने मिशन की कामयाबी की खुशी मनाया करते थे, पर अब से ये तुम्हें कैद करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और वो एरन को डराने की कोशिश करने लगता है, पर अचानक से वो अपनी ही जीप को काट लेता है। तब दूसरी सोल्जर उस सोल्जर को कहती है, ऐसा ही होता है, तुम अपने रास्ते पर ध्यान न दो और पूरा टाइम बातें करते रहो। तब वो सोल्जर कहता है, मैं तो बस उस पर अपना इम्प्रेशन जमाना चाहता था। तब वो सोल्जर कहती है कि तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? क्या तुम कैप्टन लीवाई की तरह अपना इंप्रेशन जमाना चाहते हो? वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि तुम और कैप्टन लीवाई बिल्कुल भी एक जैसे नहीं लगते। तब एरन सोचता है, तो ये लोग हैं स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड के मेंबर्स, जिसे लीवाई स्क्वाड भी कहा जाता है। ये सभी लोग कैप्टन लीवाई के द्वारा चुने गए हैं, जो कि टाइटन्स को मारने में बहुत अच्छे हैं और ये मेरी गलती का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो मुझे मार सके। तब कैप्टन लीवाई सबको कैसल की साफ सफाई करने को कहता है। तब एरन कैप्टन लीवाई को कहता है, मैंने अपने हिस्से की सफाई पूरी कर ली है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं सोऊंगा कहाँ? तब कैप्टन लीवाई कहते हैं, तुम बेसमेंट में ही सोओगे। क्या पता तुम कब टाइटन में कन्वर्ट हो जाओ और हम सबको मार दो, इसलिए वही सबसे सेफ जगह है। अब तुम पूरी तरह मेरी कस्टडी में ही रहोगे। अब मैं तुम्हारे काम को चेक करता हूँ, तब तक तुम इस जगह की सफाई करो। तब पेट्रा एरन को कहती है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं मानती हूँ कि कैप्टन लीवाई वैसे हीरो नहीं है जैसे सबको लगता है और थोड़े रूड है, पर वो एक अच्छे कैप्टन है। तब एरन कहता है, ऐसी बात नहीं है, पर कैप्टन लीवाई बहुत डिसिप्लिन्ड है और सभी रूल्स का पालन करते हैं। तब पेट्रा कहती है, तुम्हें क्या लगता है ताकत का मतलब आजादी से रहना है? तब एरन कहता है, हाँ। तब मुझे नहीं लगता वो किसी से ऑर्डर लेते होंगे। तब पेट्रा कहती है, मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकती, पर सुनने में आया था कि कैप्टन लीवाई पहले अंडरग्राउंड मार्केट के एक बदमाश थे। तब एरन पूछता है, तो उन्होंने कैसे स्क्वाड रेजिमेंट में ज्वाइन किया? तब पेट्रा कहती है, इसके बारे में मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर कहा जाता है कि कैप्टन एरविन उसे मार मार कर स्क्वाड में लाए थे। पर तभी कैप्टन लीवाई वहाँ आ जाते हैं और एरन को कहते हैं, तुमने अच्छे से सफाई नहीं की, तुम्हें दोबारा से जाकर सफाई करनी चाहिए। और यहाँ दूसरी ओर मिक्की कैप्टन आर्विन से पूछ रहा होता है कि हमें 30 दिन हो चुके हैं वॉल के बाहर बेस बनाए हुए, और तुम मुझे अब बता रहे हो कि हमारे साथ कुछ न्यू कैडेट्स आ रहे हैं। तब कैप्टन आर्विन कहते हैं, अगर किसी ने ज्वाइन किया तो हाँ। तब मिक्की कहता है, तो मुझे सच सच बताना, तुम्हें क्या लगता है क्या कोई स्क्वाड रेजिमेंट ज्वाइन करेगा? तब कैप्टन आर्विन कहते हैं, हमें पहले एरन के ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि हम ये साबित कर सकें कि उसकी ताकतें ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिशियल है। तब मिक्की कहता है, तो मुझे सीधा सीधा आंसर क्यों नहीं देते? तब कैप्टन आर्विन कहते हैं, जब सही वक्त आएगा मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। और यहाँ दूसरी तरफ लीवाई की स्क्वाड इकट्ठे बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तब एल जेन कहता है कि हमें मानना चाहिए कि हमारे यहाँ रुकने की ऑर्डर्स अभी और भी कुछ दिन रहेंगे, पर ये भी सुनने में आया है कि आज से 1 महीने बाद हम वॉल के बाहर एक मिशन को स्टार्ट करेंगे और हमारे साथ हो सकता है कुछ न्यू कैडेट्स भी हों। तब गुंथर कहता है, क्या ये सच है? पर इनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? उन कैडेट्स ने पहले ही बड़ी मुश्किल से एक टाइटन अटैक से बचे हैं, तो उन्हें दोबारा उन टाइटन्स के बीच में क्यों भेजा जा रहा है? तब कैप्टन लीवाई कहते हैं, मिशन प्लानिंग मेरे हाथों में नहीं है, पर मुझे कैप्टन आर्विन पर पूरा विश्वास है। उन्होंने कुछ सोचकर ही ये डिसीजन लिया होगा। तब एल जिन कहता है, शायद आप ठीक कह रही हैं और इस बार हमारे पास एक उम्मीद भी है। और तब सभी लोग एरन की ओर देखने लगते हैं। तब वो एरन से पूछता है कि तुम आखिरकार टाइटन में कन्वर्ट कैसे होते हो? तब एरन कहता है, काश मैं तुम्हें बता पाता, पर मेरी मेमोरीज बहुत धुंधली हैं। मैं बस यही जानता हूँ कि खुद को हर्ट करके मैं टाइटन बन सकता हूँ। तब एरन सोचता है, मुझे ये भी कैसे पता है? तब कैप्टन लीवाई कहते हैं, तुम ऐसे कुछ नहीं बताओगे, तुम्हें उसके हवाले करना पड़ेगा। अब वही एक है जो तुमसे कुछ उगलवा सकती है। तब एरन पूछता है, आखिरकार वो है कौन? तभी हांजी वहाँ आ जाती है और कैप्टन लीवाई कहते हैं, यही है वो। तब हांजी एरन को बताती है कि जो 2 टाइटन हमने पकड़े थे उन पर रिसर्च का जिम्मा मेरे ऊपर है और मैं चाहती हूँ कि तुम कल से उन एक्सपेरिमेंट में मेरी मदद करो। तब एरन कहता है, आखिर मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? तब हांजी कहती है, बस तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, बाकी हम वहाँ जाकर देख लेंगे। तब एरन कहता है, मैं आपकी मदद कर देता, पर मुझे यहाँ से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। तब हांजी लीवाई से एरन के शेड्यूल के बारे में पूछती है। तब लीवाई कहता है, ये कल गार्डन में काम कर रहा है। तो हांजी कहती है, चलो डिसाइड हो गया कि तुम मेरे साथ चल रहे हो। तब एरन हांजी से उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछने लगता है। तब सभी लोग वहाँ से चुपचाप खिसक लेते हैं। तब हांजी एरन को पूरी रात अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताती रहती है और कहती है, हम सबसे पहले उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे और उसने मुझे खाने की कोशिश की थी। तब मुझे एहसास हुआ कि इनके साथ बात करना मुश्किल है और वो उन्हें एक एक नाम देती है और कहती है, आज से तुम्हारा नाम है सोनी और तुम्हारा बीन। और तब वो बताती है, तीसरा एक्सपेरिमेंट हमारा ये था कि बिना सनलाइट के ये कितनी देर तक एक्टिव रह सकते हैं, जिससे हमें पता चला छोटे टाइटन्स बड़े टाइटन्स के मुकाबले जल्दी एनर्जी लूज कर देते हैं। और हमें एक और चीज पता लगी कि इन्हें जीने के लिए फूड और वाटर की जरूरत नहीं पड़ती और न ही इन्हें सांस लेने की जरूरत है, और बस वो सन ही है जिससे वो अपना खाना बनाते हैं। पर मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं ज्यादा दिन अंधेरे में रहने के चक्कर में वो मर ना जाएं। मेरी वजह से पिछली बार भी कुछ टाइटन्स मारे गए थे और आगे मैंने उन्हें फिजिकल पेन देकर ये भी टेस्ट किया कि उन्हें कुछ महसूस होता है या फिर नहीं, जिस वजह से मुझे
मुझे काफी दिनों तक नींद नहीं आई क्योंकि यही एक रास्ता था जिससे हम इनकी और भी वीकनेस पता लगा सकते थे। तब एरन हांजी से पूछता है कि आप इन टाइटन्स के बारे में ऐसे बात क्यों कर रही हैं जैसे कि ये कोई बिगड़ेल पेट्स हो। हम जानते हैं ये लोग ह्यूमैनिटी के दुश्मन हैं जिनकी वजह से ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्शन की कगार पर है। आप एक स्काउट हो, आपने तो टाइटन्स को हीमोस को कितनी बार खाते हुए देखा होगा। तब हांजी कहती है ये सच है, इन्होंने मेरे कई दोस्तों को मेरी आंखों के सामने खाया है। जब मैंने स्क्वाड ज्वाइन की थी तब मैं पूरी नफरत के साथ इनके साथ लड़ती थी, पर एक दिन मुझे एहसास हुआ जब मैंने एक 3 मीटर टाइटन को लात मारी तो वो बहुत हल्का था, जैसे कि वो पंखों से बना हो। पर जब तुम इसके बारे में सोचते हो तो तुम्हें ये इम्पॉसिबल लगता है। टाइटन्स के कटे हुए हिस्से इतने भी भारी नहीं होते जितने लगते हैं, और जब तुम ट्रांसफॉर्म हुए तो तुम्हारी बॉडी भी हवा में कहीं गायब हो गई। तो इसलिए मुझे लगता है जैसे वो दिखते हैं वैसे वो असलियत में है नहीं। हम पिछले कई सालों से जिस तरह टाइटन से लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक डर है, हमें कुछ अलग ट्राई करना होगा। हमें अपने एनिमी को और ज्यादा अच्छे से समझना होगा। शायद ये टाइम को वेस्ट करने की बात है, पर मुझे ये करना ही होगा। तब एरन सोचता है स्क्वाड को ज्वाइन करने से मुझे काफी कुछ पता लग रहा है। यहाँ सभी लोग थोड़ा थोड़ा अजीब हैं, पर ये सभी लोग इस दुनिया में चेंज लाना चाहते हैं। तब एरन हांजी को उसके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में और बताने के लिए कहता है, और वो सुबह तक एरन को उसके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताती रहती है। और एरन की बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है, पर तभी एक कैडेट वहाँ आता है और कहता है दोनों टाइटन्स मारे गए हैं। तब सभी लोग उन्हें देखने के लिए वहाँ चले जाते हैं और हांजी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब गंथर एल्जिन से पूछता है कि क्या ये किसी सोल्जर ने किया है। तब एल्जिन कहता है हाँ, पर अभी तक हम उसे ढूंढ नहीं पाए हैं। जब तक यहाँ गार्ड्स आए, जिसने भी ये किया है वो यहाँ से ओडियम गियर की हेल्प से भाग गया। तब एरन कहता है कि आखिरकार ये हुआ कैसे। तब कैप्टन लीवाई कहते हैं इसे छोड़ो, बाकी मिलिट्री पुलिस संभाल लेगी। तभी कैप्टन आर्विन एरन से पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है आखिरकार हमारा दुश्मन कौन है? मुझे माफ करना, ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन था ना। और वो वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।